wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna तो mess. गाइस यहाँ पे चिकन बन के रेडी है, चावल भी मैंने बना लिया है। जीत गए थे सुबह एक मीटिंग में, मीटिंग से वो आ गए हैं एंड अभी उन्होंने बोला कि मैं लंच लेके ही ऑफिस चला जाऊँगा, तो लंच में उनका पैक कर देती हूँ। देन वो जाएंगे ऑफिस। हनी बनी का ऑनलाइन क्लास भी ख़त्म हो गया है, वो ट्यूशन गए हैं, वो ट्यूशन से आएंगे तो फिर उनको मैं खिलाऊँगी। I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे सैटरडे। कल एक्चुअली मैंने और कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। सुबह वो चिकन करी बना लिया था तो जीत टिफ़िन लेके चले गए, फिर हनी बनी को ट्यूशन से लाके हम तीनों ने खाना खा लिया था। एंड कल बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद, दोपहर को मैंने नैप लिया। कुछ भी काम वगैरह नहीं था, थकावट काफ़ी थी, मगर अच्छे से मैं थोड़ा सोऊंगी, आफ्टरनून नैप लूँगी। तो हनी बनी मैं तीनों सोए, 2 घंटे करीब दोपहर को मैंने नैप लिया था, 3 से 5। फिर उसके बाद देविका तन्मय की कल इंडिया जाने की फ़्लाइट थी तो वो कैंसिल हो गई, तो वो लोग आए थे मिलने के लिए, देविका तन्मय आंटी जी। तो बस वही शाम को उनसे बातचीत वगैरह वैसे, तो और मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, सैटरडे वाला दिन। आज छुट्टी है बच्चों का, बट जीत का कोई मीटिंग है तो जीत गया है मीटिंग में। एंड बच्चों को अभी सुबह रोटी खाना है, तो मैंने सोचा कि ये वाला जो रोटी वो क्या मिक्सचर जो है वो जो मैंने मंगवाया हैंड ब्लेंडर, तो उसको ट्राई करती हूँ। ये करीब कितने 15 दिन करीब हो गया उसको आए हुए। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसका बॉक्स मैंने रखा हुआ है, अगर कुछ भी हो तो रिटर्न भी हो सकता है। तो आज मैं उसको पहली बार यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने वही ब्लैक एंड डेकर का मंगवाया था। तो इसके अंदर ये हो गया उसका कवर, ताकि आटा वगैरह बाहर ना आए। ये हो गया एक विस्कर, ये हो गया आटा निडर, एंड ये एक बीटर हो गया। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मोस्टली जो बेकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए मोस्टली ये यूज़फुल रहता है। मेरा तो बस यही एक यूज़ होगा, तो उसको मैं अटैच कर देती हूँ। I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. तो आटा ले लिया मैंने इसमें, बस इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। एंड इसका अभी ये लीड जो है मैं लगा लेती हूँ, देन धीरे धीरे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। चलो जी, जय माता दी, स्टार्ट करते हैं। Way my hands feel on your body. Way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. सो लगभग अभी हो गया है। बीच में थोड़ा सा मुझे लगा कि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था, तो फिर मैंने आटा थोड़ा सा और ऐड किया। एंड ये अभी लगता है कि हो गया है। तो इसका ये है कि खाली ये स्टेनलेस स्टील का है, तो ये क्लीन करना रहता है। तो ये है कुछ आटा का टेक्सचर। जैसे मैं नॉर्मली आटा गूंदने के बाद 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल देती हूँ ना, तो इसमें भी वही 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है। एंड ये उसका स्टेनलेस स्टील का बाउल है ना, तो ये क्लीन करना भी ईजी रहता है। प्लस ये मैंने उतना आटा गूंदा जितना मैं फूड प्रोसेसर में गूंदती हूँ, मतलब जितना हमारी फैमिली के लिए चाहिए। बट यहाँ पे देखिए, ये बहुत मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको गूंद सकते हैं। जैसे कभी ज़्यादा पूरी वगैरह बना रहे हैं ना, तो आटा नॉर्मली गूंद सकते हैं। तो करीब 3 मिनट मुझे लगा एंड ये अच्छे से गूंद के रेडी हो गया है। एंड बस यही मुझे चेक करना था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बस अभी इसको मैं रोटी बना लेती हूँ एंड इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। एंड इसका जो ये है नीडर जो है, ये तो बिल्कुल क्लीन ही है बिल्कुल, बट फिर भी मैं उसको वॉश तो करूँगी, बट ये बिल्कुल क्लीन होके आया है ऐसे। I ain't got no time for romance, but baby I don't want to. क्या कर रही है? साफ होने गई है क्या वॉशिंग मशीन के अंदर? वो कह रहे कि मैं थोड़ी सी गंदी हो गई हूँ, वो भी क्लीन में। वॉशिंग मशीन में डर रहा है, ग्रूमिंग नहीं करा रहे हैं, तो फिर वो चली गई वॉशिंग मशीन के अंदर। खुला रखा तो सुंदर हो गया। चलो कम बेबो, कम आउट।
आजा मैं लेके आता हूँ छोड़। बोतला शराब दियां अखा तेरियां, बोतला शराब दियां अखा तेरियां। सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। कहाँ लेके चल रहे हो फिर आज? हम लोग जा रहे हैं DCC देरा सिटी सेंटर। भाई के लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया था तो उसके लिए। तो चाय पीते हुए जाएंगे नहीं DCC? ऑब्वियसली चाय का तो चाय से याद आया, लंच कर लिया हमने अभी 2-3 दिन पहले जब हम चाय पी के फिर वापस से पार्थो के यहाँ पे गए थे, तो उस वाले ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए। सो ऑब्वियसली 99% कमेंट्स का मैं आप बहुत ही दिलो जान से आदर करता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना केयर करते हैं अर्चना, हनी बनी और हमारे लिए, कि आप लोग इतना कंसर्न हो गए थे कि व्हाट हैज़ हैपेंड। बिकॉज ऑब्वियसली जितने भी लोग इंडिया से देखते हैं, जितने भी लोग दुबई से या बाहर से देखते हैं, उनको लगा होगा, बिकॉज जो न्यूज़ में अगर हम देखते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में देखते हैं कि इतना ज़्यादा पानी भर गया है। सो उतना पानी नहीं भरा है, प्लस दुबई बहुत स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन है यार, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हर साल उड़ीसा में बाढ़ आता है, ऐसा नहीं कि पूरा उड़ीसा डूब जाता है। उड़ीसा के कुछ कुछ पार्ट्स में पानी भर जाता है, हर जगह पे थोड़ी होता है। वैसे हमारे एरिया में पानी नहीं था। तो जो लोग मनखूल एरिया या बरदुबई एरिया, थोड़ा ये करामा साइड इस तरफ को रहते होंगे, उनको पता होगा अच्छे से। एंड गाइस ट्रस्ट मी, यहाँ पे आराम से मैं जिन रोड्स पे आपने देखा है ना, वहाँ पे सुबह मैं 3 बार जाके 3 बार वापस आया हूँ टुवर्ड्स DIFC। ऐसे आपको पता होगा कि मेरा काम होता है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, तो सेम डे मैं जाके आया हूँ, तब जाके मैं अपने बीवी बच्चों को लेके गया वहाँ पे। यार हम बच्चों के साथ में हमें भी इतना पता है, इतना बड़ा बेवकूफ मैं नहीं हूँ कि हाँ कहीं पे भी ले जाऊँ। हाँ, जहाँ गए थे वहाँ बीच में कहीं 6-8 इंच भी थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था, और कुछ जगह मैंने देखा कि ये और इसकी भाभी हंस रही हैं, और ऐसा भाई हंसने वाली बात नहीं है। कोई एक बंदा था जो थोड़ा अपनी दरवाजा खोल के निकल रहा था, और अचानक दूसरी वाली गाड़ी आई, उसके ऊपर स्प्लैश करती हुई, हाँ। तो बेचारा एक्स्ट्रा गीला हो गया। तो उस बात पे यार आई डोंट नो कि शायद हमें तो हंसी आएगी, नॉर्मल लोगों को सभी को हंसी आएगी, कुछ लोगों को रोना आया, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ओनली थिंग इज आई कैन गिव यू, कम टू मी, आई विल गिव यू सम टिश्यूज टू वाइप ऑफ योर टीयर्स। बट नेवरदलेस कुछ लोग होते हैं यार जो हमेशा उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, परेशान करेंगे। मतलब मेरी फितरत नहीं है कि ऐसे कमेंट लेके मैं कभी ब्लॉग में कुछ ऐसे बात करूं, बट कुछ लोग बॉदर कर देते हैं, और कुछ ज़्यादा ही बॉदर वगैरह कुछ लिख रहे थे कि यार निक्की ये कर रही है, ये कर रही है, या बिल्कुल ही बेपरवाह है, बच्चे को लेके कैसे निकल गए। हम लोग बच्चे को लेके वहीं निकले थे जहाँ पे मैं 3 बार आया था। और दुबई में जब भी कभी ऐसे पानी भर जाता है तो वहाँ पे रोड्स ब्लॉक कर देती है गवर्नमेंट ऑफ दुबई, पुलिस और जिनकी हुकूमत है वो बंद करती है, रोड्स ब्लॉक्स होते हैं, यू कैन नॉट गो देयर। सो यहाँ पे सिर्फ वही रोड्स अलाउड थे, चालू थे, जहाँ पे आप जा सकते थे। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घुस सकते थे, आप पूरा कहीं पे 4-5 फीट पानी भरा पड़ा है। हाँ, कुछ लोगों ने एक्सकर्शंस करने की कोशिश करी होगी आउट ऑफ द वे, हो सकता है कि वो फंस गए होंगे, बट वी डिडंट वांटेड टू डू दैट। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। और जो लोग उल्टा पुल्टा लिखते हैं, हनी बनी की परवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई अब आई डोंट नो, अगर तुम ये समझते हो कि ये जो 2-4 लोग हैं तुम्हें मुझसे ज़्यादा चिंता है हनी बनी की या मेरी बीवी बच्चों की, तो थैंक यू सो मच, चिंता करते रहें, ऐसी अच्छी बात है। ठीक है, सो अच्छी बात है सब चीज़ों पे। अच्छा, लेकिन इस सारी चीज़ों में एक अच्छी चीज़ ये है, एक खबर भी है, एक अच्छी चीज़ भी है। खबर ये है कि गाइज दोबारा शायद बारिश हो सकती है। आई डोंट नो, वो लिखा है कि लो टू माइल्ड मंडे ट्यूसडे के आसपास में कुछ हो सकता है, तो उसके आसार ओपन हो गए हैं सब कुछ। नेक्स्ट डे ही ऑफिस, सेम डे भी ऑफिस चल रहा था सबका। बट एक पॉजिटिव चीज दुबई की ये है कि रादर देन थिंकिंग ऑन दोज लाइंस की यार आगे भी ऐसा खुशनुमा मौसम बनाए रखें, क्लाउड सीडिंग करते रहें, ताकि इनका टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा है भाई, $90 बिलियन से भी बड़ा है। तो यू कैन कैलकुलेट इन वट एवर करेंसी यू वांट टू डू, बट $90 बिलियन से भी बड़ा टूरिज्म है दुबई का। सो इनको ये बना के रखना होता है, एंड आई एम very thankful. So this year one news I was going through, so Sheikh Hamdan, who is the crown prince of Dubai, he has announced a budget of 80 billion dirhams. I repeat, 80 billion dirhams to take care and rejuvenate the entire sewerage and drainage system for Dubai. Hats off. मतलब थिंकिंग कि यार क्लाउड सीडिंग और वो चीज़ें करते रहेंगे ताकि दुबई में मौसम बहुत सुहाना और खुशनुमा बना रहे, बट उसके लिए अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर लोगों को आगे जाके तकलीफ नहीं हो। सो दीज आर थिंग्स। एंड कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग भी नहीं देख पाए यार, क्योंकि बिकॉज हमारे एरियाज में उतना पानी नहीं भरा था, बट वी फील वेरी पिटी फॉर दोज एरियाज जहाँ पे पानी भर गया है, जहाँ पे लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई है। आई थिंक शारजा या किसी रिमोट एरियाज में कहीं पे लाइट्स वगैरह भी 2-3 दिन का वो हुआ था, बट
यहाँ पे लोग आर यू नो इंटेलिजेंट एनफ टू केटर द थिंग्स। लोगों ने फ्री मील्स, फ्री पानी, ये सब चीजें सेट करी है। सो एंड न्यूज में बहुत लोग यहाँ पे जो कमेंट किए होंगे ना, वो इंडिया से होंगे जो ऐसे कमेंट्स किए हैं। तो न्यूज में आपने देखा, न्यूज में तो हमेशा थोड़ा सा वो करके दिखाते न्यूज हैं में ना, एग्जैजरेशंस होती हैं कई बारी, और वही एरिया दिखाते होंगे जहाँ पे पानी पे हम जहाँ पे गए थे, हम जहाँ पे रह रहे, वहाँ पे पानी कुछ नहीं था उस दिन था, उसके 2-3 घंटे के बाद ही पूरा सब कुछ वेडनेसडे करके मूवी आई थी ना, उसमें इलेक्ट्रिक बाबा वाला सीन अगर किसी को याद हो तो, खड्डे में शहर है या शहर में खड्डा, हाउ डू यू वांट टू प्रोजेक्ट इट, यू कैन पुट इट, बट इतनी बुरी हालत नहीं है दुबई में जितने लोग अचानक से ऐसे भड़क गए, पता नहीं क्या हो गया और हमें अचानक, आई डोंट नो। मतलब आई फेल्ट लाइक हनी बनी की चिंता ही नहीं है। मैंने कुछ कमेंट्स और कुछ वो देखे, मैंने कहा आज ये कुछ वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी दे रही थी, उसके बाद जाके मैंने वो कुछ कमेंट्स देखे तो मैं कहा अरे भाई ये क्या हो रखा है, मतलब व्हाई दिस इज सो। बट आई विल चीयर टू देम ऑल्सो, गेट वेल सून, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, 99% ऑफ द पीपल हु हैव कमेंटेड केयरिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच। आप इतना केयर करते हैं। जब आपको पता चला होगा, जब आपने अपना ब्लॉग देखा होगा तो यार कुछ ऐसा हुआ है, तो क्या अर्चना, हनी बनी, जीत, ये लोग निकले थे, आई होप दे ऑल वेल। सो जैसे कि हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे फ्रेंड यार दोस्तों से, मेरे सारे दोस्तों ने जो ब्लॉग देखा होगा इंडिया से, सब लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई क्या हाल है वहाँ पे, ऑल ठीक। इनफैक्ट कुछ दोस्त हैं जो यूरोप में रहते हैं कहीं, और उन्होंने भी यही पूछा कि और सब ठीक है। कुछ लोग ब्लॉग देखते हैं, कुछ लोग वैसे भी जो नहीं जानते न्यूज देख के भी करते हैं, बट ऐसे नहीं करते हैं उन्होंने कि हाँ तू कैसे निकला हनी बनी की, तेरे को चिंता नहीं है। भाई बहुत चिंता है, एंड शायद ये जो 2-4 लोग जो लिख रहे हैं इनसे तो बहुत ज्यादा। और अभी एयरपोर्ट जो उन्होंने फ्लाइट्स जो बंद कर रखी हैं वो बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, मतलब ऐसा नहीं कि रनवे में पानी भरा हुआ है इस वजह से, नहीं, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स एक साथ कैंसिल हुई थी। वेदर कंडीशन, क्योंकि आप टेक ऑफ, क्योंकि वो रिस्कियर हो जाता है यार, क्योंकि रोड्स तो चलो आप ब्लॉक कर दोगे, दूसरी जगह से नेविगेट कर दोगे, लोग निकल जाएंगे, बट फ्लाइट्स आर एंड रिस्कियर ऑफेंस अगर आप इस तरीके से करते हो। बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। कल भी आई थिंक तन्मय देविका की फ्लाइट कैंसिल हुई, क्योंकि उससे पहले वाले जो लोग हैं वो हैं, उन्होंने जाना है। एंड अगर आपको पता ना हो तो आई शुड टेल यू कि दुबई इज द सिटी विच रिसीव्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयर ट्रैफिक इन द एंटायर वर्ल्ड। आई थिंक 2-3 साल पहले दुबई हैज ओवरटेकन हीथ्रो एयरपोर्ट विच इज इन लंडन। सो राइट नाउ द मोस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो पूरे वर्ल्ड में है, सबसे ज्यादा दुबई में लैंड होते हैं, तो इसलिए दे विल हैव टू मैनेज इट प्रॉपर्ली। फ्लाइट्स मतलब बंद नहीं हो गई, लेकिन ऑपरेशंस को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया, सो दैट इट कैन बी सेफ्टी फॉर जो भी उड़ान भर रहे हैं वो कर रहे हैं। और अब तो फिर नॉर्मलाइज हो गया, अब धीरे धीरे फ्लाइट्स वगैरह सारी सेट हो गई हैं। और दूसरी चीज ये कि जिस रास्तों से हम लोग गए थे आए थे, भाई मैं 3 बार जाके आया था, बिकॉज मेरे को उस दिन काम था काफी कुछ। और तीसरी बात ये है कि ये सारी जो जगहें हैं इतनी डेंजरस नहीं है, इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे हमेशा बारिश होती है, वो अलग बात है। जब आप रेगिस्तान में रह रहे हो, जब वहाँ पे बारिश होती है, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे, मतलब बारिश के नाम से लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस इस बार थोड़ी सी ज्यादा हो गई, यहाँ पे पानी भर गया। बट किसी को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज्यादा हो जाएगा ये। जैसे नॉर्मली कभी भी बारिश होती है ना, तो अलर्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टे सेफ, तो इस बार भी वैसे ही अलर्ट आया था। किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब हो जाएगा। गवर्नमेंट को भी पता तो शायद उन लोगों ने रद्द कर दिए होते ऑफिसेस और बाकी सब। और ये नेचुरल था, ये मतलब पूरा मतलब यूएई हो गया, ओमान से मोस्टली ज्यादा हुआ है, ओमान से इधर आया है। फिर ओमान में हुआ, एपिसेंटर था, एपिसेंटर ओमान था। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है बहरीन में रहता है, वहाँ पे भी बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। बट मेन बात यह कि यार जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे उतनी ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन आई फील पिटी फॉर दोज पीपल जो अटक गए हैं, स्पेशली जो रिमोट एरियाज में हैं यूएई के। कोई जैसे ऑफिस में अटक गए हैं, और कोई है तो उनको खाना पीना वही दुबई में। आई डोंट नो, दुबई में इस एरिया में मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि दुबई के जो एक्सट्रीम रिमोट एरियाज हैं वहाँ हो सकता है, लेकिन शायद इस एरिया में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। बट ठीक है, नेवरदलेस वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग दोज पीपल, बट आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू पीपल हु लव एंड केयर फॉर अस। थैंक यू सो मच यार। जैसे मेरे दोस्तों यारों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी खबर जाननी चाहिए, वैसे ही आप लोगों ने भी उसी टोन में वैसे लिखा था। आई फेल्ट वेरी 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 नाइस, बिकॉज मेरे को 2-3 दिन से टाइम नहीं मिला था। आज मैंने सारे कमेंट्स पढ़े एंड आई फेल्ट वेरी नाइस कि इतने सारे, इतने हजारों लोग, लाखों लोग इतना प्यार करते हैं यार। अपना आशीर्वाद बिल्कुल बनाए रखिएगा। ये रहा मेरा सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद, चलें।
चलिए गाइस, बाय बाय। I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. दोनों ही लटके हुए हैं डैडा से। ये आगे हम लोग DCC, तो यहाँ पे देखते हैं भाई के लिए कुछ। Best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. तो यहाँ पे भी उनको सिद्धार्थ मिल गया, बताओ। तो हमें थोड़ी सी भूख लगी तो आ गए हम लोग यहाँ पे फूड कोर्ट पे। ये वाला एशियन वो, यहाँ का वुडन नूडल्स मुझे बहुत पसंद है। ये वाला नूडल्स गाइस, अगर आप DCC फूड कोर्ट में आते हो ना, मतलब जो नॉर्मल वाला फूड कोर्ट वो नहीं, उससे ऊपर वाला जो है, वहाँ पे जब आते हो तो ये एशियन वॉक रेस्टोरेंट का ये वुडन नूडल्स ट्राई करना, मुझे तो बहुत पसंद है। ये पहले लग रहा है वुडन सा नाम है, उडोन करके नाम है। उडोन नूडल्स अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा हल्का सा स्पाइसी रहता है। नहीं तो ये डाल के स्पाइसी बना You move, I make you falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. देन हम लोग आ गए थे यहाँ पे डिनर करने के लिए। एक्चुअली DCC में हमें भाई भाभी भी मिल गए थे, एंड फिर हमने तन्मय लोग एंड भाई राहुल भाई लोगों को फ़ोन कर लिया था, तो वो लोग भी आ गए थे। तो करामा हॉट फिश एक जगह है, वहाँ पे सबको पसंद है खाना, वहाँ पे फ़िश थाली टाइप का मिलता है। तो फ़िश हम सबको पसंद है हमारे ग्रुप में, तो वहीं पे हम लोग आ गए थे। तो सब ने साथ में डिनर किया, एंड फिर हम लोग पैदल वही करामा में जा रहे थे। एक जगह है यहाँ पे, देखिए पहले एक बिल्ली बैठी थी पेड़ पे चढ़ के, कितनी क्यूट लग रही थी ना। तो वहाँ पे करामा में डे टू डे के पास में एक जगह है जहाँ पे जीत को मैंगो शेक उनको अच्छा लगता है वहाँ का। तो ये लोग गए थे मैंगो शेक पीने के लिए, एंड हम लोग जो चाय वाले हैं वो चाय पिए। तो वही बैठ के थोड़ा बातचीत कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। मोस्टली फ्राइडे सैटरडे वाले हम लोग मिलते हैं, तो वही हम लोग मिल रहे थे। एंड अभी करीब रात के 11:30 ही बज रहे थे, 11 साढ़े 11 ही हो रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो हमने थोड़ा टाइम वेट किया। देन मैंगो शेक एंड चाय वगैरह पी के फिर हम लोग घर के लिए निकले। ओह, तेरा नहीं है, सानवी का है। उधर 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 इधर। तो गाइस हो गया खाना पीना घूमना, सबसे मिलना सैटरडे वाले दिन, मौज की मस्ती यस डन। अब फटाफट चलते हैं, सिम्बान वो घर पे होंगे बहुत देर से। हनी बनी चले गए हैं भाई भाभी के साथ। वो तो जैसे भी दीपू नहीं आते तो सबसे पहले उधर ही भागते हैं। हाँ, उनकी गाड़ी में वो जाते हैं। मतलब वो DCC में भाई भाभी मिल गए, तो DCC से भी यहाँ करामा तक उनकी गाड़ी में आए। अभी यहाँ से भी घर मतलब भाई भाभी आ रहे थे सिम्बा बाबू से मिलने के लिए, तो फिर उनकी गाड़ी में चले गए। एंड बाकी सबसे भी मिल लिया, खाना पीना भी हो गया। अभी चलते हैं घर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस, बाय बोल दो, बाय बाय। ये कुछ नासा ने रिलीज किया।